आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अमूर कार्प के बारे में। कॉमन कार्प का डिमांड करते हैं। जयंती रोहू के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जीआई कतला के बारे में भी पता नहीं ही है। अनेकों वीडियो में हमने बताया है। अब वह समय आ गया है। साधारण कॉमन कार्प का पालन नहीं करें, साधारण रोहू का पालन नहीं करें, जयंती रोहू का पालन करें। ग्रोथ काफ़ी बेहतर मिलता है। उसी तरह से ऊपरी लेयर के लिए बिग हेड का पालन करते हैं तो दूसरी मछलियों का ग्रोथ प्रभावित हो जाता है। आप जीआई कतला का पालन करिए, मार्केट में रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। बिग हेड का ग्रोथ तो बेहतर है परंतु मार्केट में रेट कम ही मिलता है। हमारे यहाँ तो कम मिलता है भैया। अब आप देख लीजिए, अगर आपके मार्केट में अच्छा खासा रेट है तो आप पालन कर सकते हैं। बीज आप मांगेंगे मुझसे बिग हेड का तो हम दे देंगे, अमूर कार्प का भी दे देंगे, जीआई कतला का दे देंगे, जयंती रोहू का भी दे देंगे। जब आप हमसे बात करेंगे, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर, तो हम पहुँचाएँगे ट्रेन से। दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, मैं बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता निहाटी में हमारा बीज का काम होता है। हम वहीं से आपके डिमांड पर आपके नज़दीकी जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक हम बच्चे प्रोवाइड कराते हैं। इसके एवज में हम पहले पैसा लेते हैं आपसे, 2-3 दिन में हम पहुँचवा देते हैं। ये प्लेंटोल जो है ना अपना आईएमसी के लिए काफ़ी बेहतर है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। काफ़ी डिमांड है, बहुत सारे लोग मंगवा रहे हैं, फ़ायदा उठवा रहे हैं। और जो एक बार मंगाते हैं दोबारा तिबारा चौबारा भी मंगा ही रहे हैं दोस्तों। तो अगर मेडिसिन भी चाहिए आपको ग्रोथ वाली मछलियों की, प्लैंकटन चाहिए, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे। अगर आप पंगास का या कैटफिश का पालन करते हैं या फिर आईएमसी का भी पालन कर रहे हैं, तो अगर आप कमर्शियल फीड में विश्वास रखते हैं तो आप जेके फीड खिलाइए। हाँ, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको जेके फीड के बारे में। एक दूसरा जीके फीड है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गया है कि ये जीके फीड को जेके फीड समझ रहे हैं। ऐसा नहीं समझिए। अपना जेके फीड है, 35 केजी वाली बैग लाल रंग का है, उजले रंग का बैग 20 केजी वाली है। आप जेके देख करके ही मार्केट से खरीदिए और जीके मत खरीदिएगा दोस्तों, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, हम जेके का गारंटी लेते हैं। तो हम बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आईएमसी का अमूर कार्प के बारे में। शुरुआती दौर में जो हम बताए, अमूर कार्प का पालन करिए। इसका ग्रोथ जो अपना कॉमन कार्प है पहले वाली, जिसे अनेकों जगह अनेकों नाम से जानते हैं, कहीं कहीं बनारस एरिया में कार्पियो के नाम से जानते हैं, बहुत जगह पेटली मछली के नाम से भी जानते हैं, कमलकांट के नाम से बिहार के दरभंगा मधुबनी एरिया में इसे बोला जाता है। अनेकों एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। पता नहीं आपके एरिया में क्या बोला जाता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। दूसरा, तालाब के निचली लेयर में रहने वाली है अमूर कार्प। तो हम बता रहे थे ये कॉमन कार्प साधारण है, वह आपके तालाब का जो दीवार होता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा नुकसान होता है कि इसके पेट में बहुत सारे अंडे भर जाते हैं और जब यह 250-300 ग्राम की ही रहती है तो बहुत सारे बच्चे आपके तालाब में दे देती है। इन्हीं कारणों से आपको अब कॉमन कार्प का पालन नहीं करके आप हाइब्रिड वाली अमूर कार्प का पालन करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है अमूर कार्प तो अमूर कार्प का पालन करिए, बेहतर ग्रोथ पाइए। और फीडिंग हैबिट के बारे में हम बात करें तो जब आप शुरुआती दिनों में हमसे बच्चा मंगवाते हैं तो हम छोटे बच्चे देते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करते हैं तो हम बच्चा भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है कि आप बड़ा बच्चा नहीं दे पाते। ठीक है, हम बड़े बच्चे नहीं दे पाते हैं क्योंकि बड़े बच्चे को ऑक्सीजन में भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हम 1 इंची या फिर हाफ इंची या फिर स्पॉन का जिन्हें ज़रूरत होता है, हम अमूर कार्प का स्पॉन भेज देते हैं। तो आपको भी अगर मंगवाना होगा तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। खिलाने के लिए फीडिंग हैबिट की हम बात कर रहे थे। मछली जब बड़ी हो जाती है तो तालाब के नीचे रहती है, वहाँ सारी गली चीज़ मिलती है, उसको यह अपना भोजन बनाती है। दूसरा, जेके फीड बड़े ही प्रेम से खाती है। जब आप छोटा बच्चा डालते हैं अपने तालाब में तो जेके कंपनी का डस्ट आता है 40% प्रोटीन वाली और 12% फैट वाली, इसको खिलाएंगे तो बेहतर ग्रोथ आएगा आपका। एक नर्सरी तालाब आपके पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी मछली का पालन कर रहे हैं। जब आपके पास नर्सरी तालाब होता है, हमसे आप छोटे बच्चे मंगवाते हैं, 2-3 महीना उसमें डाल करके आप 50 ग्राम साइज का कर ले, उसके बाद अपने कल्चर वाले बड़े तालाब में डालें। 6 महीना में आपका अच्छा खासा ग्रोथ, यानी अच्छे खासे ग्रोथ का मतलब है कि एवरेज वेट 1 kg का तो हो ही जाएगा। आपको फीडिंग कराते रहें। कतला रोहू अगर आपके तालाब में है, बिग हेड है, तो प्लैंकटन जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उसको अपने तालाब में डालें, काफ़ी बेहतर ग्रोथ आपको मिलेगा प्लैंकटन से। ये प्लैंकटन तो धूम मचाए हुए है, भेजते भेजते तो थकान महसूस होता है दोस्तों। मंगाने के लिए कॉल करेंगे और फ़ोन करेंगे। अगर किसी भी तरह का मछली पालन के संबंध में और जानकारी लेना होगा तो वीडियो आप देखते रहें, फ़ोन करके भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।